हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास दो प्लेट हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी d। तो प्लेट 1 पर पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट 2 पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज। प्लेट 2 को हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इन बिटवीन द प्लेट्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सिग्मा ए इज द एरिया ऑफ प्लेट 1। दोनों का एरिया सेम है, इसका भी एरिया कितना है, एरिया ऑफ द प्लेट। जैसे ये ऐसी हमारी प्लेट्स है, इसका एरिया ए है, ऐसे रख रखा है इन दोनों को। ठीक है, सिग्मा 1 या इसको सिग्मा ही बोल सकते हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 1, और माइनस सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 2। ठीक है, इसका क्या है प्लस सिग्मा और इसका क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो सिग्मा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, मान लेते हैं इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर क्या है माइनस क्यू चार्ज। तो ये हो जाएगा क्यू बाई एरिया, एंड दिस इज माइनस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई ए। ठीक है, बिटवीन ड्यू टू टू पैरेलल प्लेट, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड between two plates क्या होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप पीछे के लेक्चर में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट, बिटवीन पैरेलल प्लेट। तो वहाँ आपने देखा होगा कि इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, उस रीजन में भी 0 होती है। बिटवीन द प्लेट कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हम रखेंगे क्या हुआ, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्या है हमारा, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और डिस्टेंस क्या है डी, डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस V, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। पोटेंशियल आ गया हमारे पास, दिस इज पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हेंस कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज है Q, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ऐसे रखिए क्यू डी एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर दो प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस d है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसमें देखिए किस किस पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट मीडियम बिटवीन द प्लेट्स कैसा है, एयर है, यहाँ पर हम एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये कभी भी पोटेंशियल और चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नोटेशन है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना चाहते हैं जिसका C कितना हो 1 फैराड, ठीक है,
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना चाहते हैं और डिस्टेंस कितनी रखना चाहते हैं उसकी 1 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं। मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना चाहता हूँ, ये प्लेट है, इन प्लेट के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए 1 फैराड। तो एरिया निकालें कितना होगा, ए इज इक्वल टू सी डी बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करते हैं। सी कितना है 1 फैराड, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 मीटर में बदलेंगे तो कितना होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 10 की पावर माइनस 2 लिख लिया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस डबल। जब इस पूरे को हम सोल्व करते हैं तो ये लगभग आता है हमारा 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर। इसका मतलब 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट used is 30 kilometer in length and breadth। अगर आप एक फैराड का ही कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, उनकी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं, तो जो आप प्लेट लोगे वो लंबाई और चौड़ाई में कितनी होनी चाहिए 30 किलोमीटर होनी चाहिए लगभग। तो ऐसा पॉसिबल लगता नहीं, दिख रहा है मेरे को ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम इस तरह की प्लेट देकर कैपेसिटर बनाया जाए। इसीलिए कैपेसिटर बहुत बड़ी यूनिट है, बिग यूनिट है कैपेसिटर, 1 फैराड वेरी बिग यूनिट। तो हम किस में यूज करते हैं, इसमें माइक्रो फैराड, पिको फैराड और नैनो फैराड में कैपेसिटर यूज करते हैं, जो भी घर में यूज करते हैं। ठीक है, ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ये फार्मूला हमारा बहुत काम का है। आगे अलग अलग टाइप्स इसकी पढ़ेंगे हम। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर ये पैरेलल प्लेट न लेकर हम स्फेरिकल कंडक्टर ले लें, उससे एक कैपेसिटर बनाए तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने दो स्फेयर ले लिए कंसेंट्रिक स्फेयर, एक इनर जिसका रेडियस है ए और एक आउटर जिसका रेडियस है बी। इनर स्फेयर को हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, तो जो आउटर स्फेयर है उसके इनसाइड माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। अगर यहाँ माइनस हो गया तो इसके आउटर सरफेस पर, आउटर स्फेयर के आउटर सरफेस पर या बी स्फेयर के आउटर सरफेस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हम चार्ज को इक्वल और अपोजिट पेयर में ही जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हमने प्लेट को, स्फेरिकल प्लेट को या कंडक्टर को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो जो बी स्फेयर है उसके ऊपर क्या गया, इनर साइड में माइनस क्यू चार्ज, तो बाहर क्या आ जाएगा प्लस क्यू। लेकिन बाहर वाली जो प्लेट होती है उसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो जो इसका चार्ज होता है ये क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में, या ग्राउंड इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फेयर बी देयर इज नो चार्ज। जो बाहर वाला स्फेयर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको बोलते हैं ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंडिंग करना, अर्थिंग करना। अब आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पास कोई भी स्फेरिकल सेल है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है होलो, और इसके ऊपर अगर कुछ चार्ज है प्लस, ठीक है, तो इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है, अगर इसका रेडियस आर है और इसके ऊपर ये चार्ज है क्यू, तो ये होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और इसके इनसाइड भी किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल यही होता है। यही हमने शुरुआत में इस जो कैपेसिटेंस चैप्टर शुरू किया था तब 5 पॉइंट बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के, कि पोटेंशियल अगर स्फेरिकल सेल है हमारी और उसके सरफेस के ऊपर चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से इनसाइड द स्फेयर पोटेंशियल इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और उसके सरफेस पे भी क्या होती है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल और ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल सेल। पोटेंशियल सेम होती है, यहाँ भी यही पोटेंशियल है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह यही पोटेंशियल है। और सरफेस के ऊपर जब सरफेस से दूर जाएंगे तो ये घटनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रेडियस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो घटनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पॉइंट सेंटर से यहाँ तक कैसे है, पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, वी एज्यूम दैट चार्ज इज प्लेस्ड हियर।
तो जो पोटेंशियल है वो हर जगह क्या है, सेम रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी स्फेरिकल सेल को या किसी भी कंडक्टर को अगर ग्राउंड करा देते हैं तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या जाता है, जीरो हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो हमने बाहर वाले जो स्फेयर था इसका आउटर पार्ट, उसको हमने ग्राउंड करा दिया, तो V एट B वो कितना हो गया, जीरो। कि जो B सरफेस है उसके ऊपर पोटेंशियल कितना है, जीरो है, ठीक है। अब हमें यहाँ गोजियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं एक गोजियन सरफेस जो इनर स्फेयर है ए रेडियस का, अगर उसके अंदर ले लूं तो क्या होगा, देखिए। अगर अंदर हम यहाँ गोजियन सरफेस लें कोई आर रेडियस का, तो इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू गोस लॉ, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू या डी आर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो, तो एक इसके बराबर जीरो, तो ई भी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं, इसका मतलब क्या है, फॉर एनी गोजियन सरफेस आर रेडियस लेस देन ई, अगर मैं कोई भी गोजियन सरफेस लेऊंगा ए रेडियस से छोटा, ठीक है, इनसाइड द स्फेयर वन, जो ए स्फेयर उसके अंदर कोई भी गोजियन सरफेस लेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हम लिख देंगे ई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फॉर एनी आर लेस। इसी प्रकार हम अगर एक बार ले लेते हैं गोजियन सरफेस, वी टेक ए गोजियन सरफेस एट आउटसाइड द होल सिस्टम, मतलब बी से बड़ा, इफ ए गोजियन सरफेस if a Gaussian surface for R greater than B, अगर B से बड़ा है तो देखिए Q इनसाइड कितना हुआ, सिस्टम के Q इनसाइड, यहाँ कितना चार्ज है, माइनस क्यू, यहाँ कितना है, प्लस क्यू, टोटल चार्ज कितना है, जीरो। इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी टोटल चार्ज, सिस्टम टोटल सिस्टम के ऊपर चार्ज कितना है, जीरो। तो यहाँ भी ई आउटसाइड इज इक्वल टू जीरो फॉर आर ग्रेटर देन। अगर हम एक गॉसियन सरफेस बी रेडियस से बढ़ा लेते हैं या ए रेडियस से छोटा लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो आती है दोनों ही केस में। अब अगर हम ये बाकी मिटा देते हैं सारा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हम एक गॉसियन सरफेस, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो एग्जिस्ट करती है इन दोनों के बीच में, दोनों कंडक्टर्स के बीच में। Here is electric field. तो hence electric field exists only between two conductors, दोनों कंडक्टर्स के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। मतलब E इज ग्रेटर देन, और कहेंगे E इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर R विच इज लेस देन B और ग्रेटर देन A। ये कंडीशन आ गई, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या है, अगर हम एक गॉसियन सरफेस A से बड़ा और B से छोटे रेडियस का लेंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगी। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ एक गॉसियन सरफेस, या इसके हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अब की बार, यहाँ नहीं होगी जीरो। तो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, नाउ C इज Q बाई V। व्हाट इज V? V इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। और जब भी बात आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की तो किसी दो पॉइंट के बीच में देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं Q बाई वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी बी क्या है,
जब भी हम किसी चीज कंडक्टर को ग्राउंड करते हैं तो उसके ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये तो जीरो से क्या गया, क्यू बाई वी एट ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें वी ए की सरफेस के ऊपर क्या निकाल लेनी है, पोटेंशियल। उससे इसको चार्ज को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास से, फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए वी ए क्या होगा, वी ए दो चार्ज की वजह से है। कितने चार्ज की वजह से है, दो चार्ज की वजह से है। एक तो इस सरफेस के ऊपर माइनस चार्ज है और यहाँ क्या है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज की वजह से हम क्या मानकर चलते हैं, सरफेस के ऊपर और इनसाइड ऑलवेज पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो इस प्लस चार्ज की वजह से क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। प्लस चार्ज की वजह से ए डिस्टेंस पर है प्लस चार्ज। तो अब देखिए बड़े बड़े सफेयर के लिए ये ए पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द स्फेयर। अभी बताया किसी भी स्फेरिकल सेल के लिए कोई पॉइंट इनसाइड है तो उसका पोटेंशियल उसके सरफेस के बराबर ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रेडियस कितना है, ओ से इसका बार वाले सफेद का बी, ठीक है। क्योंकि इस माइनस क्यू चार्ज के लिए या बार बी सरफेस के लिए जो पॉइंट ए है वो कैसा है, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। और जो इनसाइड द स्फेरिकल सेल आपको अभी इस टॉपिक में शुरुआत में समझाया, पोटेंशियल वही होता है जो इसके सरफेस पे होता है, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा बाहर आ जाता है। इसका क्या होता है, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। और इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए बाई ए इंटू बी। ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, क्यू बाई क्यू इंटू बी माइनस ए, और ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी। क्यू से क्यू कैंसिल, तो हमारा सी कितना आ गया इसका, यहाँ लिख देते हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस बी। दिस इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो इनसाइड जीरो रहती है, आउटसाइड भी जीरो है। देखो एक कैपेसिटर का काम ही होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थोड़े से एरिया के अंदर स्टोर कर लेना, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया है। आगे देखिए, अगर स्फेरिकल ना होके सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता तो उसका पोटेंशियल उसका कैपेसिटेंस कितना होता, ठीक है। देखिए हमारे पास है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, दो सिलेंडर्स ले लिए हमने एक एक्सिस के, एक ए जिसका रेडियस ए है, दूसरा बी सिलेंडर इसके बाहर से जिसका रेडियस स्मॉल बी है। और बाल वाले को क्या कर दिया हमने, ग्राउंड कर दिया है। तो V एट B इज जीरो ड्यू टू अर्थिंग। जिसको भी हम अर्थिंग करेंगे कंडक्टर को, उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक अल लेंथ के सिलेंडर है ये, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या है, अल लेंथ, ठीक है। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब देखिए सेम स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से की तरह E इनसाइड क्या होगा, जीरो फॉर एनी गॉसियन सरफेस R लेस देन A। अगर मैं चार्ज इसके ऊपर है प्लस और यहाँ माइनस है, दोनों आउटर जो बी सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो इसके अंदर अगर कोई गॉसियन सरफेस लेंगे तो उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं होगा। इफ Q इनसाइड इज जीरो एट एनी सिस्टम और कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर एनी गॉसियन सरफेस विच इज एट R लेस देन A, ठीक है। इसी प्रकार E आउटसाइड क्या होगा, वो भी जीरो होगा,
फॉर एनी आर ग्रेटर देन बी। अगर मैं एक बड़ा गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो अंदर चार्ज इसके ऊपर प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अगर इससे बाहर हम कोई गॉसियन सरफेस लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर चार्ज क्या होगा हमारा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो। अगर प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो है तो फिर जीरो हो गया। हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर आर लेस देन बी एंड आर इज ग्रेटर देन ए। क्या होगा, ए से बड़ा होना चाहिए, जो गॉसियन सरफेस लेंगे उसका रेडियस बी से छोटा और ए से बड़ा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। बार वाला जो गॉसियन सरफेस हमने लिया था जो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इस पॉइंट से किसी भी डिस्टेंस आर के ऊपर, मान लेते हैं यहाँ एक्सिस एक्स वाई से हम किसी आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक ए गॉसियन सरफेस एट आर डिस्टेंस। यहाँ ले लिया हमने गॉसियन सरफेस, ठीक है, एट ए आर डिस्टेंस। ये कैसा है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ये डी आर और इसका वेक्टर इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर ही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और ये क्या है, डी आर वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। एज वी स्टडीड इन लास्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface कैसी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलो निकाल के दिखा देते हैं। हमने लिया था एक वायर लिया था, उसके बाद सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था, इस वायर पर प्लस चार्ज था, लेमडा इसकी चार्ज डेंसिटी थी, तो क्या होता था हमारा ई डॉट डी आर, ठीक है। ई डॉट डी आर क्या हो गया था हमारा, ई क्या होता था, क्यू लेमडा इंटू एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा था। और ये किसके बराबर हो जाता था, क्यू, क्यू इनसाइड, क्यू क्या होगा, पर यूनिट लेंथ की बात हो रही थी, लेमडा बाई 4 पाई लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेमडा क्या होता है हमारा, चार्ज बाई लेंथ, तो चार्ज क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू, ठीक है, ये हो जाएगा ये डी आर सारा 2 पाई आर, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई है वैसे, ई डॉट डी आर ये कितना हो जाएगा, ई बार आ जाएगा इंटू डी आर, छोटे छोटे एरिया करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर, और लेंथ कितनी लेंगे, मान लेते हैं गॉसियन सरफेस की एल लेंथ ले लेते हैं, और यही किसके बराबर होता है, क्यू, क्यू क्या है, लेमडा एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओनली, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, तो ई किसके बराबर आ जाता था हमारा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। वही लिया है गॉसियन सरफेस की वजह से, ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अगर हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। नाउ एक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन पढ़ी है हमने, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ए एंड बी। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, अमाउंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ऐसे है, देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इफ वी हैव सम वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, then the work done is stored as potential energy.
डिफरेंस। तो V किसके बराबर होता है, VA माइनस VB। और ये हमने एक रिलेशन पढ़ी है, आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR। तो DV किसके बराबर हो जाएगा, माइनस EDR, और ये इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, तो ऐसा होता है पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट DR। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम, माइनस E डॉट। ठीक है, यहां से डॉट हटा दीजिए, माइनस EDR कोस। देखिए DR की डायरेक्शन वही है, नॉर्मल टू सरफेस एरिया वेक्टर। E की डायरेक्शन ये, दोनों DR और E के बीच में एंगल कितना है, 0। तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। E की वैल्यू क्या है, लेमडा बाई, ये किसके कहां से कहां हो जाएगा, B से A की तरफ, B से A की तरफ, B से A की तरफ, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R DR। ठीक है, क्या करेंगे, लिमिट B टू A है, लिमिट चेंज कर लेते हैं। देखो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, लिमिट चेंज कर लेते हैं, A से B कर लेते हैं भाई, तो बाहर माइनस का प्लस हो जाता है। ये हम इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, कि लिमिट अगर चेंज की तो माइनस का साइन प्लस हो जाता है, और ये क्या होता है, 1 बाई R DR। ठीक है, आगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब ऊपर से मिटा देते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि C किसके बराबर होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस V। तो V निकालेंगे, वहां पुट कर देंगे, तो V अब क्या आ जाएगा वहां से आगे, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 1 बाई R, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ E इंटू log R A टू B। क्यों, इंटीग्रेशन का फार्मूला है 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्सपोनेंशियल x प्लस C तो कांस्टेंट है, वो हम यहाँ, क्योंकि हमारे पास लिमिट है A टू B, ये किसके लिए लगता है, इनफाइनाइट में लगता है, तो log ऑफ EX। ठीक है, तो ऐसे ही log ऑफ ER हो गया, ये हो गया हमारा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, log ऑफ EB माइनस log ऑफ एक्सपोनेंशियल A, log B माइनस A, तो क्या होगा, बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये log ऑफ E B बाई A हो जाएगा। हमने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद क्या करेंगे, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को C की वैल्यू में पुट कर देते हैं। ठीक है, रख दीजिए C की वैल्यू में, करके देखिए खुद से भी आप, क्या आता है कि नहीं आता आपका। देखो Q को क्या रख लेंगे, कितनी लेंथ का कंडक्टर है, L, लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज कितना है, Q बाई L इज इक्वल टू लेमडा। यहाँ से एक चीज और निकाल लेते हैं, Q कितना हो जाएगा टोटल, Q बाई लेंथ L इज इक्वल टू लेमडा, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, लेमडा इंटू L। अगर L लेंथ का है तो टोटल चार्ज ऑन द सिलेंडर कितना है, लेमडा इंटू L। चलिए अब ये दोनों वैल्यू वहां पुट कर देते हैं, तो C इज इक्वल टू Q की जगह क्या रखेंगे, लेमडा L, और ये क्या रखेंगे, लेमडा log ऑफ E B बाई A, और ऊपर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो फार्मूला आ गया हमारा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई log ऑफ E B बाई A। ये हमारा फार्मूला हो गया C का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपका पेपर में निकालना आ सकता है। ये किसका फार्मूला है हमारे पास, ये आया है of L length cylindrical capacitor. Now if cylindrical capacitor is of infinite length,
हमें लेंथ का ही नहीं पता कितना लंबा है, इनफाइनाइट लेंथ है, तो उस केस में हम कैपेसिटेंस नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए ये एल है, उसको सी के नीचे ले आइए, सी बाई एल हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ बी बाई, इसको हम सी डैश नाम दे सकते हैं, ठीक। तो जब इनफाइनाइट लेंथ होती है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की, तो हम क्या निकालते हैं, सी बाई एल, कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फार्मूला, याद रखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका क्या आया था स्फेरिकल का, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था ऊपर ए बी बाई बी माइनस, ठीक है। ये किसका था, स्फेरिकल का था, और सिलेंड्रिकल का क्या है हमारा, ये फार्मूला है। बस स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में आपको बस कैपेसिटेंस का ही फार्मूला पूछता है, ठीक है, क्या आएगा। लेकिन पैरेलल प्लेट पर हमारे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम अब आगे के लेक्चर्स में करेंगे। धन्यवाद।